नमस्कार, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बेलन और शंकु के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग इनके फॉर्मूलों के बारे में देखेंगे, फिर उन्हीं फॉर्मूलों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बेलन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। ठीक, आज का हमारा पहला टॉपिक है बेलन। बेलन या इसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर का मतलब कि गैस का घर वाला सिलेंडर नहीं। ठीक, बहुत से लोग सिलेंडर का जब नाम सुनते हैं तो समझते हैं कि यार ये सिलेंडर जो घर में हम लोग गैस एलपीजी वाला जो गैस आता है उसको सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर तो उसको इस कहा जाता है, लेकिन सिलेंडर जानते हो उसको कहा जाता है जिसका आकार जो है इस टाइप का हो। ठीक, सिलेंडर जो है किसी भी वस्तु के आकार को कहा जाता है। ठीक, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को देखेंगे तो ये जो इस पेन का जो आकार है एक सिलेंडर नुमा है। ठीक, सिलेंडर मतलब बेलन नुमा है। ठीक, जैसे कोई तार हो गया, तार का आकार कैसा होगा, वो बेलन हो गया। ठीक, तो इस प्रकार के आकार को हम लोग क्या कहते हैं, जिसका आकार जो है इस टाइप का हो या इस टाइप का हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर। ठीक, ये हमारा क्या कहलाएगा, सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर में देखो क्या क्या चीज होती है। सिलेंडर में देखो एक तो ऊंचाई होती है। ठीक, ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई कहलाती है, या इसको कहीं पे लंबाई भी बोलते हैं। ठीक, इसको या लंबाई भी बोलते हैं और या इसको बोलते हैं ऊंचाई भी। कहीं फार्मूले में आपको एल मिलेगा या कहीं मिलेगा इसमें एल। ये देखो सिलेंडर में एक सर्कल नीचे बना होता है, एक इसमें क्या होता है, बेस होता है, और दूसरा क्या होता है, इसकी हाइट के पास जो ढक्कन होता है या टॉप होता है। ठीक, अब देखो अगर हमें इसका जो पहला फार्मूला बनेगा तो चूंकि ये सिलेंडर है यानी बेलन है, ये 3D फॉर्म में होता है, 3 डायमेंशन फॉर्म में होता है, इसलिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन। ठीक, तो इसका जो आयतन होगा, आयतन या इसको कहेंगे हम लोग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो उसका होगा वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा, एच। ठीक, इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मतलब क्या है, इसकी हाइट। ठीक, इसकी हाइट और जो ये सर्कल है इसका क्षेत्रफल। ठीक, यानी ये जो सर्कल है इसका क्षेत्रफल इंटू क्या है, ये इसकी हाइट, यानी कि एरिया, यानी कि इस सर्कल का क्षेत्रफल और इसकी क्या है, हाइट। ये हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हमारा कहलाएगा, आयतन। ये तो आयतन का फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला हमारा बनता है पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बनेगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है हमारा वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। मीन्स जब किसी सिलेंडर को, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ठीक, ये क्या है, कोई सिलेंडर है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, खोल देते हैं। ठीक, जब इसको सिलेंडर को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, तो कुछ हमें क्या है, इस टाइप की आकृति प्राप्त होती है। किस टाइप की आकृति प्राप्त होती है, इस टाइप की आकृति प्राप्त होती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका, इस सिलेंडर के मतलब ये आकृति इस फॉर्म में, यानी कि इसकी लंबाई में। ठीक, लंबाई और चौड़ाई मतलब ये कट के कुछ इस रेक्टेंगल के फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस टाइम इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच। ये ध्यान रखना हमें, क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच। ये क्या होगा, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये तो हो गया इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला और बनता है इसका, टोटल, ठीक, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा फार्मूला इसका बनेगा। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल मीन्स देखो
कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जब किसी सिलेंडर को मतलब एक नीचे बॉटम भी रहेगा, ठीक। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का था, मतलब पेन के आकार का जो ये स्ट्रक्चर था, हमने क्या किया, पेन को काट के जो है इसको फैला दिया। जब फैला दिया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यही इसका कहलाता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। यही इसका क्या कहलाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन जब इस सिलेंडर को दोनों तरफ से बंद होगा, क्या होगा, दोनों तरफ से क्या होगा, बंद होगा। जब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस सिलेंडर को, एक ये सिलेंडर है हमारा, ये क्या था, यहां से भी बंद था और क्या है, नीचे से भी क्या है, ये बंद था। तो जब इसको खोलेंगे हम लोग, जब इस सिलेंडर को हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, तो देखो इसका टोटल क्षेत्रफल क्या होगा। एक तो ऊपर क्या है, इसका ये सर्कल भी है, ठीक। जब ढक्कन खुलेगा तो देखो यहां सर्कल बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा, इसका बेस भी क्या करेगा, यहां पे बचेगा, ठीक। यहां पर इसका क्या है, बेस भी बचेगा। तो देखो इसका जो है कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, यानी कि ये वाला देखो, ये वाली आकृति यहां पे है, ये वाली, तो इसका मतलब इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाला था 2 पाई r इंटू एच, ठीक। यानी कि इसका जो है हमने जो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला था 2 पाई आर एच, ठीक। मतलब ये वो वाला क्षेत्रफल है जो हम जब हम किसी सिलेंडर को सामने से देखेंगे तो इसका जो है फ्रंट साइड जो हमें क्या करेगा, दिखाई पड़ेगा, ना तो ऊपर का दिखाई पड़ेगा ना तो नीचे का दिखाई पड़ेगा। तो ये तो वो वाला क्षेत्रफल है, ठीक। और ये वो वाला क्षेत्रफल है जो ऊपर नीचे और क्या है, ये जो स्ट्रक्चर इसके सामने का, मतलब ऊपर जब इसको खोलेंगे तो ऊपर एक सर्कल मिलेगा, यानी कि इसका टॉप मिलेगा, और नीचे से क्या मिलेगा, इसका बॉटम मिलेगा, ठीक। तो देखो इसका टोटल जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल प्लस एक सर्कल ये है और एक सर्कल क्या है, ये है। कितने सर्कल हो गए, 2 सर्कल। तो इसका मतलब 2 सर्कल का क्या होगा, क्षेत्रफल, यानी कि 2 सर्कल, एक सर्कल का क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो 2 सर्कल है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यही इसका कहलाएगा टोटल, ठीक, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। क्या कहलाएगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर या पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, ठीक। यह हमारा क्या कहलाएगा, पृष्ठ का, यहां पे लिख भी दे रहा हूं, पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, ठीक। यही हमारा क्या है, पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हमने निकाला है। इसको अभी और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आगे। और ये हमारा क्या है, केवल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये क्या है, केवल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि केवल इसका क्षेत्रफल है। और ये हमारा क्या है, ये पूरे इस स्ट्रक्चर का क्या है, ये क्षेत्रफल है। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 2 पाई आर यहां से कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा h और यहां से क्या बचेगा, एक r, यानी कि ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का, पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक। ये 3 फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे बेलन में क्या है, बनते हैं। पहला तो आयतन, ठीक, आयतन हो गया यानी वॉल्यूम हो गया। दूसरा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा ये हो गया, यानी कि इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद लास्ट है हमारा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर मींस पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, ठीक। पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये स्ट्रक्चर से निकलेगा, यानी कि जब बेलन को खोलेंगे तो देखो हमारा एक तो ये इस टाइप का रेक्टेंगल ये बनेगा, और साथ ही साथ ऊपर का इसका टॉप और नीचे का क्या, इसका बॉटम। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसको हमने सॉल्व किया तो 2 पाई आर h प्लस r आया, ठीक। और समझना हो तो देख लो, ये है, ठीक। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग ऐसे मोड़ देंगे, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इस पेज को क्या करेंगे, जब ऐसे मोड़ेंगे तो ये देखो, ये सिलेंडर का आकार हो गया। ये किसका आकार हो गया, सिलेंडर का आकार हो गया। लेकिन जब इसको खोलेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। और देखो यही आकार जो है कहां पे बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक। यही आकार क्या है, यहां पे बना हुआ है, समझ में आया। और ये क्या है, जब इस सिलेंडर को, ये सिलेंडर था, हमने क्या किया,
इस सिलेंडर, ये जब हमारा सिलेंडर था तो हमने जो है, ये सिलेंडर था, सिलेंडर को जब खोला तो सिलेंडर को जब खोला तो ये तो ऐसे आ गया, और साथ ही साथ जो इसका ढक्कन था यानी कि जो टॉप था ये ऊपर आएगा, और जो इसका बेस था ये नीचे रह गया। ये क्या, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। ठीक, ये क्या होगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर मींस बेलन के पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तो हमने लिखा दिया है, अब थोड़ा क्वेश्चन देख ले एक ठो। जैसे मैं कह रहा है कि किसी बेलन के आधार की परिधि, क्वेश्चन चलो करते हैं। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है किसी बेलन के आधार की परिधि, क्या कह रहा है, आधार के, बेलन के आधार की परिधि। ठीक, ये आया हुआ क्वेश्चन है। आधार की परिधि कितना दिया हुआ है, 6 पाई। ठीक, 6 पाई दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्या है, समान है, यानी कि जो ऊंचाई है वो उसके क्या है, व्यास के क्या है, बराबर है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, बेलन में पानी की मात्रा ज्ञात करें। बेलन में पानी की मात्रा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछना, डायरेक्ट ना पूछ के क्या पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है। अब यहां पे पूछ रहा है बेलन में पानी की मात्रा। ठीक, पानी की मात्रा हमसे पूछ रहा। अब भैया पानी की मात्रा, तो लड़के क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज की मात्रा पूछे किसी भी आकृति में, तो अगर किसी आकृति का अगर क्षेत्रफल निकल रहा है, तो हम अगर किसी आकृति का क्षेत्रफल निकल रहा है, तो अगर उस क्षेत्रफल में जितना पानी डालेंगे, ठीक, उस क्षेत्रफल में जितना पानी डालेंगे उतना ही उस पानी की मात्रा कहलाएगी। मींस हमें क्या करना पड़ेगा, उस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, और यदि किसी आयनित वस्तु या आकृति में किसी भी मटेरियल को या किसी वस्तु को रखते हैं, तो हमसे पूछेगा कि उस वस्तु की मात्रा अगर पूछता है, उस वस्तु के क्या पूछता है, हमसे मात्रा या क्वांटिटी पूछता है, तो हम क्या करेंगे, उस आकृति का क्या निकाल लेंगे, आयतन। क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। ठीक, तो जैसे इसमें पूछ रहा है बेलन में पानी की मात्रा, अगर हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, वही आयतन क्या होगी, पानी की मात्रा में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना। और दूसरा क्या होता है कभी कभी कि एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। मान लो हमें बेलन दे दिया, कहेगा ये बेलन है, बेलन की जो वैल्यू है ये है। ठीक, तो इस बेलन की सहायता से हमें जो है, मान लो स्फीयर कह दिया या कोई कोन कह दिया। ठीक, कोन मीन शंकु, या हमसे शंकु पूछ लिया, शंकु का आयतन पूछ लिया, तो हमें कभी भी दो स्ट्रक्चरों की बात करेगा। ठीक, दो स्ट्रक्चरों की क्या करेगा, बात करेगा, तो हमेशा क्या करना है, हमें दोनों स्ट्रक्चरों की यानी दोनों आकृतियों की आयतन का क्या करना है, तुलना कर देना है। ठीक, यानी दोनों आकृतियों के आयतन का क्या करना है, हमें तुलना कर देना है। जो जिसका वैल्यू रहेगा उसको सॉल्व करके दूसरे का क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है आधार की परिधि, क्या कह रहा है हमसे, आधार की परिधि। तो देखो हमने बताया है अभी एक स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या था, बेलन था। जब हमने टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला था, तो नीचे देखो एक बेस था, आधार था, और एक क्या था, इसका टॉप था, बॉटम था। तो देखो आधार की परिधि का मतलब क्या है, जो नीचे आधार है वो क्या है, एक सर्कल के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में, यानी कि क्या है, वृत्त के फॉर्म में। ठीक, इसके फॉर्म में है, वृत्त के फॉर्म में है। तो इसका मतलब यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि। यहां पे क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको तुलना कर देते हैं, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और आर इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 3। ठीक, आर इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 3। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक, और साथ ही साथ देखो क्या कह रहा है हमसे, ऊंचाई और व्यास क्या है, बराबर है। ठीक, ऊंचाई क्या है, व्यास के बराबर है। अगर हम यहां पे व्यास निकाल लेंगे
तो वो हमारे किसके बराबर हो जाएगी, ऊंचाई के। ठीक, तो देखो ये वहां पे निकाल लेते हैं, व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2r। ठीक, व्यास क्या होता है, त्रिज्या के 2 गुना होता है। तो देखो यहाँ पे 2r बराबर हमने निकाला है 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6। ठीक, यानी कि जो ऊंचाई होगी, यानी कि हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हमें क्या मिल जाएगी 6 यूनिट। ठीक, हाइट हमें क्या मिल जाएगी 6 यूनिट। देखो यहां से निकाला है, यहां पे कह रहा है ना कि जो ऊंचाई है वो क्या है, व्यास के बराबर है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बेलन में पानी की मात्रा, बेलन में पानी की मात्रा पूछ रहा है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। ठीक, क्या निकाल देना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन क्या होता है, हमने बताया है पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा पाई r स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और h क्या होगा 6। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 9 चौक 36 पाई, ठीक, यूनिट क्यूब। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पानी का आयतन, यानी कि जो बेलन में इतने क्वांटिटी पानी जो है आएगा। समझ आ गया। अब इसमें हमसे और भी पूछ सकता है, पानी को पृष्ठ भी पूछ सकता है। ठीक, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमसे क्या पड़ेगा पूछ, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल भी इसी से निकाल लेते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ठीक, यानी कि पाई r स्क्वायर यानी कि ठीक, पाई r स्क्वायर h, ये तो आयतन है, 2 पाई r h होता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई r h, 2 पाई r h यानी कि 2 इंटू पाई इंटू r हमने 3 निकाला है, h हमारा 6 आया है। इसको सॉल्व करो, 6 3 18 दूने 36 पाई। ठीक, 36 पाई इसका क्या हो रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आ रहा है। ठीक, 6 3 18 दूने 36, 9 छंग 54 आएगा यहाँ पे, सॉरी वही तो देख रहा हूँ गलती कहाँ हुई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 पाई, 54 पाई। ठीक, 54 पाई, यहाँ पे 36 पाई। ये क्या आएगा, यूनिट स्क्वायर में आएगा, यूनिट स्क्वायर में आएगा। अगर हमसे टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछता है तो हम इसी वैल्यू को रख के टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला निकाला है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, वो भी क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, देख लो। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, कोन। ठीक, कोन मीन्स शंकु, कोन मीन्स शंकु, ये हमारा क्या हो जाएगा कोन। अब देखो कोन होता क्या है। ठीक, कोन होता क्या है, तो कोन जो आप लोगों ने जोकर की जो टोपी देखी है, ठीक, जोकर की जो टोपी होती है उस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, कोन। ठीक, जोकर की टोपी की आकृति को, या जो बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं उस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। तो ये देखो कोन अगर हमें मिल जाए तो देखो ये ऐसी कुछ आकृति होती है कोन की, ये हमारी क्या है, ये कोन की आकृति कुछ ऐसी होती है। ठीक, ये हमारी हो गई कोन। अब इसमें देखो ये तो इसका होता है बेस, इसकी रेडियस होती है r। ठीक, ये इसकी ऊंचाई होती है h, ये इसकी ऊंचाई क्या होती है h, और ये इसकी होती है तिर्यक ऊंचाई, ये इसकी क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग कहते हैं L, ये एंगल मान लो थीटा। चलो अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, आयतन। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका आयतन। तो आयतन इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू L। ठीक, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। सॉरी एक मिनट, तो देखो यहां पे क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। यहां पे 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये इसके आयतन या वॉल्यूम का क्या होता है, फार्मूला। ठीक, ये इसके क्या होता है, आयतन या वॉल्यूम का क्या होता है, फार्मूला। अब इसका जो है हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ
का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोन। ठीक, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू आर। ठीक, पाई इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा एल। ठीक, क्या होगा इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर एल। और वेयर आर एल इज कॉल्ड, एल बराबर क्या होता है इसकी स्लांट हाइट। एल इज इक्वल टू क्या होता है, स्लांट हाइट, या इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट, या इसकी क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई। अब इसका क्या है अगला, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का सॉरी शंकु पर चल रहा है तो शंकु का, तो इसका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक तो हमारा क्या हो जाएगा पाई आर एल। पाई आर एल मतलब क्या है, ये ऊपरी वाला हिस्सा यानी कि पाई आर एल। ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर एल और प्लस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, क्या कॉमन है यहाँ पे, पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं। पाई आर हमारा कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा एल और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आर। ठीक, इसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा शंकु का, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब देखो इसमें देखो क्या है, जब शंकु को हम लोग क्या रहे, जब इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल में कन्वर्ट करेंगे तो शंकु का आकार देखो कुछ इस टाइप का होगा। शंकु का जो आकार होगा कुछ इस टाइप का होगा, और जब हम लोग शंकु को जब मोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक, कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो यही क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यही क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे, जब शंकु का क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुछ ऐसे होगा। ठीक, ऐसे होगा, और इसका जो बेस होगा, बेस में क्या है, एक सर्कल भी तो होगा। ठीक, बेस में क्या है, एक सर्कल होगा। तो एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, ये पाई आर एल इसका है, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल जो होगा पाई आर एल, और इसका क्या हो जाएगा, ये देखो पाई आर एल। ठीक, मतलब ऐसे होगा, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहां पे क्या होगा, एक इसका ये होगा। ठीक, ये हमारा जो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, एक तो हमने इसका निकाल लिया, क्या होता है पाई आर एल इसका होता है, और इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों को जोड़ दो और ये हमारा क्या आ गया, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक, ये हमारा शंकु हो गया, शंकु के तीनों फॉर्मूले हो गए। अच्छा, एक चीज और इसमें छूट गया था, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना। इसकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकालना, या शंकु का स्लांट हाइट कैसे निकाला जाता है। तो देखो इसकी स्लांट हाइट पर हम निकाल देते हैं, कैसे निकाली जाती है, शंकु की स्लांट हाइट निकालेंगे। ठीक, ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा क्या है, शंकु है, ये इसकी क्या है ऊंचाई है, और इसकी क्या है, ये रेडियस है। ठीक, ये इसकी क्या है एल है, और ये क्या है एच। ठीक, ये एल हो गया और ये एच। अब देखो ये हमारा क्या मिल रहा है, थीटा बन रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा देते हैं। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो बड़ी भुजा का स्क्वायर, ठीक, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बची हुई दो भुजाओं का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सम। ठीक, तो देखो ये स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर।
ठीक, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई तिर्यक ऊंचाई, किसकी, शंकु की। ठीक, शंकु या कोण की क्या होगी ये तिर्यक ऊंचाई। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक बच्चा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक आया हुआ क्वेश्चन है ये, कह रहा है एक बच्चा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को एक गोले के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक, अब देख लो ये क्या है, शंकु का त्रिज्या दे दिया हमें और उसकी ऊंचाई दे दिया। अब इसको कह रहा है गोले के रूप में परिवर्तित करता है, तो गोले की त्रिज्या निकालो। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, गोले के रूप में इस शंकु को, ये शंकु की वैल्यू दी हुई है, शंकु, ठीक सॉरी दिमाग नहीं काम कर रहा है आज। ये हमारा क्या है, शंकु है, शंकु है, इसकी रेडियस क्या दिया हुआ है, h दिया है, और इसकी ऊंचाई जो दी है वो 24 दिया हुआ है। इससे शंकु से इस शंकु को किसमें परिवर्तित कर रहा है, स्फीयर में, मतलब गोले में परिवर्तित कर रहा है। तो गोले के क्या हमसे त्रिज्या पूछ रहा है। अभी तो गोला हमने पढ़ाया नहीं है, चलो पहले इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, जो इस वैल्यू से चीजें निकलती हैं शंकु का उसको निकाल लेते हैं। तो पहले शंकु का आयतन निकाल लें। ठीक, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या होगा, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक, ये शंकु का आयतन होता है। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ये शंकु की वैल्यू दी है, इस शंकु से किसमें परिवर्तित करना है, हमें गोला में परिवर्तित करना है, यानी कि गोले में परिवर्तित कर रहा है, स्फीयर में परिवर्तित कर रहा है। तो गोले का जो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें दोनों की त्रिज्या मान लो अलग अलग है, तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल आर मान ले रहे हैं, गोले की त्रिज्या। ठीक, गोले की त्रिज्या हमने मान लिया कैपिटल आर। हमने ये भी बताया शुरू में कि जब किसी एक आकृति से दूसरे आकृति में परिवर्तित करेगा इस चैप्टर में, तो हमें क्या करना है, दोनों आकृतियों का जो आयतन होगा, दोनों आयतनों को क्या करना है, हमें तुलना कर लेना है, और जिसकी वैल्यू दी रहेगा उसकी वैल्यू रख के दूसरे की वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कोई शंकु है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या 24 सेंटीमीटर है। इस शंकु को गोले में परिवर्तित किया जा रहा है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि गोले की त्रिज्या निकालो। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, गोले की त्रिज्या निकालो। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम शंकु के आयतन को गोले के आयतन से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, गोले की त्रिज्या जो है निकल जाएगी। ठीक, अब देखो 1/3 पाई आर कितना दिया हुआ है, आर हमें दिया 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, एच कितना दिया हुआ है 24 यानी कि 24 आ गया हमारा। यहाँ पे देखो 4/3 पाई और हमें क्या है आर क्यूब। हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालना है। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक, यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 का स्क्वायर इंटू 24 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक, क्या हो जाएगा, देख लो ये 4 है ना, तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा हमारा आर क्यूब इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 6 चौक 24 इंटू 6, यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब मीन्स आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो गोले की त्रिज्या होगी, ठीक, गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, ये गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है। इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, गोला और अर्धगोला कल पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो है
इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, ठीक। एक प्रैक्टिस सेट हमारा घनाभ का रहेगा, एक प्रैक्टिस सेट हमारा जो है सिलेंडर और मे भी शायद शंकु का, दोनों का साथ रखें या अलग रखें, वो तो वहां पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इसका रहेगा। और एक प्रैक्टिस सेट हमारा गोले का रहेगा। 3 प्रैक्टिस सेट जो है इस चैप्टर से मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा हमारा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसका मतलब आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो है आज हमारा क्या है, सिलेंडर और शंकु दोनों जो है टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। उससे रिलेटेड फार्मूले जितने भी थे मैंने फार्मूले बता दिए, और जो क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन उस फार्मूले से रिलेटेड बेसिक मैंने समझाने के लिए बताया है। इसका प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा, उसमें क्या होगा 10 से 12 जो भी क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा आगे आने वाली क्लास में। तो प्लीज यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो इसको लगातार देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो आज के लिए धन्यवाद।